लाल मिट्टी का अखाड़ा बना है। बिल्कुल बजरंग बली से लगते थे, 7 फीट के जवान थे। रात में 6 लीटर दूध पीते थे ये, या 8,000 बैठक मारते थे सर। पूरा जोरदार धमाका रहेगा पहलवानी का यहाँ। बिहार के चर्चित बाहुबली और मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह के गांव में महादंगल होने जा रहा है। बिहार केसरी रहे बाहुबली विवेका पहलवान की पुण्यतिथि पर 3 अप्रैल को यह आयोजन किया जा रहा है। पटना जिले के बाढ़ क्षेत्र में स्थित गांव नदवा में इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। बिहार में पहली बार इतने बड़े स्तर पर कुश्ती प्रतियोगिता देखने देश भर से हजारों लोग यहां पहुंच रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय महादंगल में देश विदेश से कई नामी पहलवान अपना दमखम दिखाएंगे। दंगल के लिए गांव में विशेष अखाड़ा बनाया जा रहा है। लाखों लोगों के इस आयोजन में जुटने की संभावना जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों के अलावा ईरान, जॉर्जिया जैसे देशों के भी चर्चित पहलवान यहां पहुंचेंगे। ईरान के हामिद, इरफान, जलाल, जॉर्जिया से टेड्डू पहलवान के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के भी नामी पहलवान कुश्ती के इस अखाड़े में मल्ल युद्ध करते दिखाई देंगे। अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवा में महादंगल आयोजन के लिए खास तरह का अखाड़ा तैयार किया जा रहा है। इसके लिए लाल मिट्टी मंगाई गई है। मिट्टी में हल्दी, नीम और सरसों का तेल भी मिलाया जा रहा है। समर्थकों का दावा है कि इस आयोजन में 8 से 10 लाख लोग जुटेंगे। तैयारी यहाँ चल रही है। यहाँ खूब तैयारी चल रही है। पूरे इंडिया के पहलवान आ रहे हैं, विदेश के पहलवान आ रहे हैं। पूरा जोर शोर से तैयारी है। यहाँ देख लीजिए, लाल मिट्टी का अखाड़ा बना है और पूरा जोरदार धमाका रहेगा पहलवानी का यहाँ, जो कि आज तक बिहार में नहीं हुआ। ही विधायक जी भी बोले कि आज ये पहली बार हो रहा है पूरे बिहार में। जी, मतलब ये बिहार का पहला रहेगा। पहला कुश्ती है, पहला दंगल है बिहार में। हो सकता है आखिरी भी हो। ये भी कितने लोग पहुँचेंगे यहाँ? करीब 10 लाख लोग पहुँचेंगे। उनका व्यवस्था हो रहा है, सब कुछ का रहने सहने, खाने पीने सब व्यवस्था है। यह आयोजन मोकामा विधायक अनंत सिंह की देखरेख में ही हो रहा है। अनंत सिंह भी कुश्ती के महादंगल की तैयारियों का निरीक्षण करने यहाँ अक्सर आते हैं। कुश्ती के दीवाने अभी से महादंगल की तैयारियों को देखने के लिए अनंत सिंह के गाँव पहुँचने लगे हैं। वहीं इस दंगल के लिए अभी से पहलवानों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पहलवानों के लिए ट्रेनिंग करने की व्यवस्था भी की गई है। ट्रेनिंग के लिए बने अखाड़ों में पहलवान सुबह से ही पसीना बहाने लगते हैं, जिन्हें देखने के लिए मेला सा लगा रहता है। बिहार में इस तरह की बार पहली बार प्रतियोगिता इस तरह का आयोजन हुआ है। हाँ, पहली बार हुआ है। पहलवान जी की याद में हो रहा है। 3 अप्रैल को हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा जनता आएंगे। अब विदेश से भी आएंगे, इंडिया के इंटरनेशनल पहलवान लोग सब आएंगे। सब व्यवस्था यहाँ है। तैयारी पूरी हो गई? पूरी तैयारी हो चुकी है। आप भी तो पहलवानी पहले कर चुके हैं। हाँ, थोड़ा बहुत किए हैं। अभी क्या? नहीं, अब तो छोड़ दिए, तब तो थोड़ा बहुत किए हैं। फिलहाल यह महादंगल कई दिनों से क्षेत्र में लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस दंगल को देखने के लिए मोकामा के छोटे सरकार यानी अनंत सिंह भी आएंगे। उनके लिए खास राजसी बग्घी तैयार की जा रही है, जिसके लिए 2 काले घोड़े भी मैदान में उतारे गए हैं। दुलार चंद यादव हत्याकांड में पटना हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पिछले सप्ताह ही अनंत सिंह बेउर जेल से बाहर आए थे। जेल से छूटने के बाद यह उनका पहला बड़ा आयोजन बताया जा रहा है। विधायक खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मोकामा और बाढ़ के टाल इलाके के चर्चित बाहुबली विवेक सिंह उर्फ विवेका पहलवान की पहली पुण्यतिथि पर यह आयोजन किया जा रहा है। दंगल की दुनिया में विवेका पहलवान जाना माना नाम रहा है। वह कुश्ती में बिहार केसरी का खिताब जीत चुके थे। पहलवान जी जब कुश्ती लड़ते थे, हाँ सर, तो कोई ऐसा उस समय मुकाबला हुआ जब कि मतलब देश विदेश में चर्चा रही हो? जी सर। कौन सा ये बहुत जमाना की बात हो गया सर। हम लोग तो बच्चे थे। ये पटना जो हार्दिक पार्क है ना, इसमें लाल बाबू एक पहलवान थे बिहार में, बीएमपी में, इंडिया लेवल के पहलवान। और उस टाइम पहलवान जी की उम्र 18 साल था। 1 घंटा 2 मिनट कुश्ती हुआ सर। 1 घंटा 2 मिनट कुश्ती हुआ। और आपके बिहार के खेल मंत्री थे राम लखन सिंह यादव, वो भी वहीं प्रेजेंट थे सर। 1 घंटा 2 मिनट के बाद लाल बाबू को ही हराए।
बहुत मतलब बहुत जबरदस्त मुकाबला हुआ मतलब था। वो भी मतलब जबरदस्त पहलवान थे। वो बिल्कुल बजरंग बली से लगते थे, 7 फीट के जवान थे। हाँ हाँ अच्छा, कौन कौन से दांव का उपयोग होता है जो देसी स्टाइल कुश्ती होती है? हाँ, इसमें क्या क्या दांव होता है? दाव होता है पट निकालना। एक ये तो पट निकाला जाता है सर। काला जंग हुआ, धोबी हुआ, टांग हुआ, ढाक हुआ, बहुत है, उल्टी हुआ, हाँ, साल्तो हुआ, बहुत है सर। तो कैसे प्रयोग करते थे कि आप पहलवानी कर रहे हैं कुश्ती हाँ हाँ, दंगल में वो है? दिमाग लड़ाना पड़ता कि सर। कौन से दांव का प्रयोग हाँ हाँ, करते हैं? किस टाइम कहाँ पकड़ा गया हमको मारना है। ऐसे आप लोग परीक्षा पेपर देते होंगे सर, किसना कैसा क्वेश्चन आ गया, तो हमारा जिस दाव में आ गया उसको हम यूज कर देते थे सर। उनके बारे में कुछ, उनका दिनचर्या क्या था, कैसे वो प्रतिदिन? हाँ, दिनचर्या उनका था इतना साफ सुथरा सर। खाना खा के वो 8 बजे सो जाते थे सर, रोटी खा के, और सिर तर रखते थे 5 लीटर 6 लीटर दूध। जब नहीं टूटता था लोग पानी पीता था, ये लोग दूध पीते हैं सर। जब नहीं टूटता था दूध, रात में 6 लीटर दूध पीते थे ये। रोटी 2 गो खाना, आधा किलो 1 किलो सब्जी खाना सर, अच्छा, देसी घी में। पहलवानी जो है कहा जाता है कि मतलब बहुत खर्च मांगता है। अरे वाह, इससे बड़ा कोई खर्च धरती पे चीजें नहीं है। तो साधारण वर्ग के लोग कैसे पहलवानी में आगे बढ़े? अब साधारण पड़ के जो पहलवान जी थे उस टाइम साधारण थे, लेकिन परिश्रम इतना किए थे। दूध पी के 8 किलो 9 किलो दूध पीते थे पहलवान जी। तो घर में हम पिताजी बाबा इनका खुराक पूरा करते थे। उसका लड़ने लायक हो गए थे, अपना फील्ड में लड़के खाते थे। प्रतिदिन अब बता रहे थे उठक बैठक। हाँ, उठक बैठक बने। आज की युवा लगा पाएंगे? नहीं सर, कभी नहीं। ये 8000 बैठक मारते थे सर एक बार में? एक टाइम में एक टाइम 8,000। 8000। और उसके बाद एक बैठक मार के बादाम जो देखबे करते हैं, बादाम का रात में हलवा बना के रख देते थे। उसको खा के फिर दौड़ लगाने चल जाते, 10 किलोमीटर दौड़ मार के अखाड़े में आ जाते थे वो। फिर उसके बाद फ्रेश व्रेश होकर बादाम पीते थे, उसके फिर अखाड़ा में अपना जोड़ करते थे जी। एक समय था जब अनंत सिंह और विवेका पहलवान के बीच वर्चस्व को लेकर हिंसक संघर्ष होता था। 2.5-3 दशक तक चले गैंग वॉर में दोनों गुटों से कई लोग मारे गए। साल 2009 में विवेका पहलवान की ओर से अनंत सिंह के घर पर हमला कर दिया गया था। उस समय अनंत को गोली लगी थी, लेकिन उनकी जान बच गई थी। बताया जाता है कि विवेका और अनंत दोनों गोतिया भाई थे। हालांकि बाद में दोनों की दुश्मनी खत्म हो गई थी और उनके रिश्ते बेहतर हो गए थे। 2 अप्रैल 2025 को विवेका पहलवान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। उनके निधन पर अनंत सिंह ने शोक जताया था।